दोस्तों ये बात है 8 नवंबर 1971 की, जब इंडियन इंटरसेप्टर वायरलेस स्टेशन के एक कमांडिंग ऑफिसर मेजर धर्मदत्त के इंटरसेप्शन के दौरान कराची और ढाका के बीच में कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिला। उन्हें कई सारे दिनों से कुछ सस्पिशियस महसूस भी हो रहा था और ये वही टाइम था जब भारत और पाकिस्तान एक और युद्ध के दरवाजे पर खड़े थे। अब देरी थी तो बस तारीख के ऐलान होने की। अब ऐसे में वॉर की पॉसिबिलिटीज को देखते हुए उनको शक था कि पाकिस्तान जरूर भारत के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा है, लेकिन आखिरकार ये कब होगा, कैसे होगा, इन सवालों का जवाब 72 घंटों के जद्दोजहद के बाद भी कोई ढूंढ नहीं पा रहा था। लेकिन फिर आती है 10 नवंबर की बारी और 10 नवंबर को उनकी मेहनत रंग लाती है। ये वही दिन था जब उन्होंने पाकिस्तान के नेवल कोड को डिकोड कर लिया था, जिसमें वो जानते हैं कि पाकिस्तान इंडियन नेवी के एकमात्र एयरक्राफ्ट INS विक्रांत को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी सबमरीन PNS गाजी को भारत भेजने के लिए प्लान बना रहे हैं। और PNS गाजी उस टाइम पर न केवल पाकिस्तान बल्कि साउथ एशिया की पहली और सबसे ज्यादा ताकतवर सबमरीन थी, जिसे पाकिस्तान ने 1964 में अमेरिका से लीज पर लिया था। अब इससे पहले पाकिस्तान ऑलरेडी भारत से 2 बार मुक्की खा चुका था, इसीलिए इस जंग से पहले ही वो अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा मजबूत करना चाहता था। साथ ही अपनी पोजीशन भी मजबूत करने की इस चाहत के बारे में खबर इंडियन नेवी को मिली और वो अलर्ट हो जाती है और फिर इंडियन आर्मी तेजी से PNS गाजी को रोकने की प्लानिंग करने लगी। प्लानिंग करते हुए पाकिस्तान को उसी की चाल में फंसाकर मात देने के लिए हर एक पॉसिबिलिटीज को बारीकी से कुरेदने में लग गई। वहीं पाकिस्तान अपनी जीत के गुमान में चूर INS गाजी को ऑलरेडी इंडिया की तरफ रवाना कर चुका था और बीतते समय के साथ PNS गाजी को इंडियन कोस्टल और बीतते टाइम के साथ INS गाजी इंडियन कोस्टल इलाके के पास में पहुंचने लगी। लेकिन उस टाइम पर उस पर सवार पाकिस्तानी नौसैनिकों और खुद पाकिस्तान सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि खुद PNS गाजी INS विक्रांत की तरफ नहीं बल्कि अपनी मौत की तरफ बढ़ रही है। तो आइए आज हम जानते हैं कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तान की इकलौती सबमरीन PNS गाजी को कैसे डुबोया। आखिरकार वो इंडियन नेवी की कौन सी स्ट्रेटेजी थी जिसमें फंसकर INS विक्रांत को डुबाने निकली PNS गाजी खुद समुद्र में हमेशा के लिए दफन हो गई। PNS Ghazi, Pakistan's only long-range fast-attack submarine leased from the US, was tasked with a critical mission to hunt and destroy India's aircraft carrier INS Vikrant. The Indian Navy had gathered intelligence that Ghazi was present in waters somewhere between Vizag and Chennai. He declared that whether I return or not, INS Rajput will return for sure. The trap was set. The sinking of PNS Ghazi with 93 men on board was a key moment in the war, which ended with the creation of Bangladesh in 1972. How did PNS Ghazi's fall lead to India's victory in the 1971 Bangladesh War?